किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। आज इस बात को कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे, जिसमें गतिकेश जी नाम के एक अध्यापक हुआ करते थे। एक बार वे घर पर आराम कर रहे थे और वैसे भी इस उम्र में जब वे 75 पार कर चुके थे तो आराम करने के ही दिन थे। वे अपने पुराने दिनों को याद करके जिया करते थे। एक दिन एक लड़का उनके पास आया, आदरपूर्वक प्रणाम करके बोला, गुरुजी मुझे पहचाना? गतिकेश जी की नज़र अब कमज़ोर हो चुकी थी। वे पहचान नहीं पाए और उत्सुकता से पूछा, बेटा आप कौन हैं, किससे मिलना है? वो लड़का आदरपूर्वक बोला, गुरुजी मैं सुरेश, आपका शिष्य है, 20 साल पहले आपसे पढ़ता था। गतिकेश जी ने सुरेश की पीठ पर हाथ फेरते हुए प्यार से बैठाया और पूछा, क्या करते हो आजकल? सुरेश ने गौरवान्वित होकर कहा, गुरुजी मैं भी आपकी तरह एक शिक्षक बन गया हूँ। गतिकेश जी ने खुश होकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम शिक्षक ही क्यों बने? सुरेश जैसे गुरुजी से यही बात करने आया था, उसने बताया कि जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था एक अजीब सी घटना घटी थी। तभी मैंने यह ठान ली कि मुझे शिक्षक ही बनना है। गुरुजी क्या आपको याद है वो घड़ी वाली बात? गतिकेश जी को जैसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो अपने दिमाग को जोर दे रहे थे कि कुछ याद आ जाए, लेकिन सुरेश ने कहा, मैं आपको याद दिलाता हूँ। हमारी क्लास में कई अमीर लड़के पढ़ते थे, उनमें से एक था संदीप। वो एक दिन स्कूल में एक महंगी घड़ी लेकर आया जो बहुत सुंदर थी और मेरा दिल उस महंगी घड़ी पर आ गया। मैंने लंच टाइम में मौका पाकर वो घड़ी अपनी जेब में रख ली। लंच के तुरंत बाद आपका पीरियड था, तो संदीप ने चोरी होने की शिकायत आपसे की। आपने पूरी क्लास को समझाते हुए कहा, बच्चों चोरी करना बुरी बात है और जिसने भी वह घड़ी चुराई है वो वापस दे दे, मैं उसे सज़ा नहीं दूंगा। लेकिन डर के मारे आपको यह बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर तक घड़ी की कोई सूचना न मिलने पर आपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके हम सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। आपने कहा, अब आप सबकी जेब चेक की जाएगी, लेकिन जब तक सबकी जेब चेक नहीं हो जाती कोई भी बच्चा न तो अपनी आंखें खोलेगा और न ही अपनी जगह से हिलेगा। अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हम सब अपनी आंखें बंद करके खड़े हो गए और आपने सबकी जेब देखनी शुरू कर दी। जैसे ही आपने मेरी जेब को हाथ लगाया, मेरी धड़कन तेज हो गई, क्योंकि अब मेरी चोरी पकड़े जाने वाली थी और मुझ पर चोर का ठप्पा लगने वाला था। मेरे मन में इतना पछतावा था कि एक बार तो मैंने बेइज्जती के डर से जान देने की सोच ली थी। अब गतिकेश जी इतने ध्यान से सुरेश की बात को सुन रहे थे जैसे वो इस किस्से को याद करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन दिक्कत यह थी कि ऐसा उनके कार्यकाल में कई बार हुआ था, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सुरेश किस घड़ी वाले किस्से की बात कर रहा है। सुरेश अपनी कहानी को आगे पूरा करते हुए बोला, मेरी जेब से घड़ी मिलने के बाद भी आपने पूरी लाइन की चेकिंग जारी रखी और सबकी चेकिंग करने के बाद वो घड़ी संदीप को वापस लौटा दी और आपने संदीप को डांटते हुए कहा, इतनी महंगी घड़ी फिर कभी स्कूल में मत लेकर आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आपने बस इतना कहकर पढ़ाना शुरू कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतना कहते हुए सुरेश की आंखों में आंसू आ गए और उसने भावुक होकर कहा, गुरुजी आपने मुझे तब बेइज्जत होने से बचा लिया। किसी को भी यह पता नहीं चलने दिया कि वो चोरी किसने की थी। यहाँ तक कि आपने फिर कभी भी किसी भी बात पर मेरे साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया। मैंने तभी यह तय कर लिया था कि मैं भी आपके जैसा शिक्षक बनूंगा, क्योंकि शिक्षक के पास ही वो कला है जो मिट्टी को सोने में बदल सकती है। गतिकेश जी बात को पहले ही बड़े ध्यान से सुन रहे थे और सुरेश ने जब यह बात पूरी की तो गतिकेश जी अचानक बोल उठे, अरे हाँ याद आया, लेकिन बेटा शायद तुम ये नहीं जानते कि तब मैंने भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मैं भी नहीं जानता था कि वो चोर कौन है। मुझे तो आज तुमने बताया कि चोर तुम थे। सलाम है ऐसे शिक्षकों को। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक शिक्षक के सरल व्यवहार ने एक बच्चे को न सिर्फ बर्बाद होने से बचा लिया, बल्कि उसके जीवन को एक नई दिशा दी। सच ही कहा है किसी ने, जन्म देने वाले से अधिक सम्मान शिक्षक को दिया जाना चाहिए, क्योंकि माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, लेकिन शिक्षक दीपक की तरह खुद जलकर दूसरों को जीना सिखाता है।
दोस्तों, एक औसत शिक्षक केवल पढ़ाता है, एक अच्छा शिक्षक पढ़ाने के साथ समझाता भी है, एक बेहतर शिक्षक समझाने के साथ करके भी दिखाता है, लेकिन एक महान शिक्षक प्रेरणा देता है और इसी प्रेरणा से समझ विकसित होती है और स्वस्थ समाज बनता है। नमन है ऐसे शिक्षकों को।